क्लियर होता जा रहा है कौन सा जज कहाँ खड़ा है। ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि जब हमें जजों के रिमार्क से उनकी सियासी सोच पता लग जाए। मतलब नजरियाती वाला अगवा हो गया था, ये तरमनीला साहब को कैसे पता है? फौज ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का फैसला कर लिया है तो फिर कोई रोक नहीं सकता। केपी की हुकूमत इस ऑपरेशन में ताउन भी करेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखते हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सौरवर्दी के साथ। मैं हूं आपकी मेजबान इकरार आज। हमारे साथ मौजूद है आपके पसंदीदा तज्जिया निगाह मुजम्मिल सौरवर्दी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। क्या हाल है सर आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ सर। अदालती कार्रवाइयां हुई हैं आज, समाप्त हुई हैं। फिर उसके बाद इस्तेकाम पाकिस्तान जो ऑपरेशन है इसकी बात हुई है। तो सर सबसे पहले पहले टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। बात करते हैं आज एक दफा फिर जो है वो मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है। बड़े इंटरेस्टिंग रिमार्क्स देखने को मिले चीफ जस्टिस साहब के, फिर जस्टिस अतर मिनिला साहब के। तो अंदर की बात क्या है, क्या डिटेल्स हैं, बताइएगा। देखिए, क्लियर होता जा रहा है कौन सा जज कहाँ खड़ा है। ये तो मेरा मतलब उंगलियों पे गिन लें कि अतर मनिल्ला किधर खड़े हैं, मंसूर अली शाह किधर खड़े हैं, मनीब अख्तर किधर खड़े हैं, आयशा नीलम किधर खड़ी हैं, काजी फायद ईसा किधर खड़े हैं, जमाल मंदोखील किधर खड़े हैं, और या अफरीदी किधर खड़े हैं। बाकी मतलब आप हर पाकिस्तान के हर बंदे को पता है कौन सा जज किसके साथ है, कौन से जज की पॉलिटिकल इंक्लिनेशन किस तरफ है। ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि जब हमें जजों के रिमार्क्स से उनकी सियासी सोच पता लग जाए। जब जजों के रिमार्क्स ना हों बल्कि वो सियासी दलाइल हो जाएं, और वो रिमार्क्स या केस में सवाल पूछने की बजाय दलील देनी शुरू कर दें। देखिए ना, आज तो ये कहा जा रहा है कि जी अतर मनीला साहब ने ये दलील दे दी। मतलब नजरियाती वाला अगवा हो गया था, ये अतर मनीला साहब को कैसे पता है? पाकिस्तान में तो कानून ये है कि अगर किसी जज का किसी केस के बारे में कोई जाती नॉलेज है और उन्हें कोई फैक्ट्स ऑफ द केस पता है तो वो फिर जज नहीं हो सकते। वो फिर गवाह हो सकते हैं, वो मुद्दई हो सकते हैं, वो फरीक हो सकते हैं, जज तो नहीं हो सकते। क्योंकि नजरियाती वाले ने तो अपनी अगवा का कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई है कि मैं अगवा हुआ हूँ। अब अगर अतर मनीला साहब को पता है कि वो अगवा हुआ है तो अतर मनीला साहब को यहाँ तो उसके बिहाफ पे एफआईआर करानी चाहिए या मुद्दई बन जाना चाहिए। वो बतौर जज अपना पर्सनल नॉलेज किसी केस के बारे में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? वो तो वो नहीं कर सकते। अगर उन्हें कोई हकायक पता है तो फिर वो गवाह हैं, वो फिर जज नहीं है। इसी तरह और भी जो लोगों ने बात की है कि जी उनकी जिनके ख्याल में इलेक्शन जो है फेयर नहीं हुआ, वो फिर जज तो ना हुए, क्योंकि वो तो एक राय बना चुके हैं कि इलेक्शन फेयर नहीं हुआ। वो मुद्दई हो सकते हैं कि इलेक्शन फेयर नहीं हुआ, वो गवाह हो सकते हैं कि इलेक्शन फेयर नहीं हुआ, लेकिन वो जज नहीं हो सकते इलेक्शन के फेयर को सुनने के लिए, क्योंकि उन्होंने एक राय बना ली है। इसी तरह मेरा ये ख्याल है कि जिन जजिस की कोई सियासी राय मुसल्लमा हमारे सामने आ गई है, वो क्या जज के मनसब पे रह सकते हैं? क्योंकि जज की तो कोई सियासी राय नहीं होती। अगर जजेस ने ही सियासी जमातों की तरफ से दलाइल देने हैं मुकदमे के दौरान, तो फिर सियासी जमातों को वकील करने की क्या जरूरत है? हमारे यहाँ तो वैसे ही कहा जाता है वकील ना करो जज कर लो। और ये जो हमारे यहाँ मंतक कही जाती है कि वकील नहीं करना चाहिए जज करना चाहिए, इस केस की समाअत में नजर आ रहा है कि जज किए हुए हैं, जज जो है वो बिल्कुल अपना खुद मुकदमा लड़े हैं तहरीक इंसाफ का। मतलब जजों को जजिस का कोई पर्सनल नॉलेज या पर्सनल राय नहीं हो सकती। उन्होंने एक मुकदमा सुनना है, दोनों पार्टीज के दलाइल सुनने हैं, उन दलाइल की रोशनी में फैसला करना है। अगर जज साहब की कोई जाती राय है, जज साहब का कुछ जाती नॉलेज है, उनका जाती इल्म है, फिर वो जज नहीं है। वो मुकदमे के फरीक हैं, गवाह हैं, मुद्दई हैं, लेकिन जज नहीं है। मेरे ख्याल में बहुत सारे जजेस बहुत एक्सपोज हुए हैं, बच्चे बच्चे को पता है कि कौन पीटीआई के साथ है, कौन पीटीआई का मुखालिफ है। तो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो है वो इस केस में बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुई है। देखिए पहले क्या था, पहले उमर अताब बंदियाल साहब के दौर में ये था कि जी एक हम ख्याल बेंच है, वो 5 जज जो है ना वो मर्जी के फैसले करते हैं। बाकी सुप्रीम कोर्ट, अब तो पूरा फुल कोर्ट इस तरह डिवाइडेड नजर आ रहा है, जो बहुत ही अफसोसनाक है। सिर्फ वकीलों को सुनते और जरा तहम्मुल से खामोशी से सुनते तो इनकी इज्जत बरकरार ना रह जाती। पहले भी कई दफा कहा है कि ये जो रिमार्क्स और तकरीर करने का जजों का शौक है, ये अदलिया की साख खराब कर रहा है।
ये जजिस का इमेज खराब कर रहा है। कोई अतर मनिल्ला ने सारे रिमार्क्स दे के अपनी इज्जत में इजाफा नहीं किया, तो मुनीब अख्तर ने अपनी इज्जत में इजाफा नहीं किया, आयशा नीलम ने अपनी इज्जत में इजाफा नहीं किया, किसी ने भी अपनी इज्जत में इजाफा नहीं किया। तो मेरे ख्याल में जजिस को तहम्मुल से, खामोशी से मुकदमा सुनने की आदत डालनी चाहिए। रिमार्क्स देकर वो अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, मेरी तो इसके बारे में यही राय है। और ये रिमार्क्स देने से वो नजर आता है कि उनकी सियासी सोच जो है वो कुछ ठीक नहीं। ठीक हो गया सर, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान को लेकर। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से विफाकी काबीना को एतमाद में लिया गया और विफाकी काबीना ने इसकी मंजूरी दे दी है। इस मुतालिक आप क्या कहेंगे, ऑपरेशन की डिटेल क्या है? तो फैसल वाडा साहब ने कहा था ना ऑपरेशन तो होगा। मैं समझता हूँ कि ऑपरेशन तो होगा, क्योंकि जब फौज ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का फैसला कर लिया है तो फिर कोई रोक नहीं सकता। ये जो तहरीक इंसाफ जो कर रही है, गोंगलों से मिट्टी झाड़ रही है, इसका कोई फायदा नहीं। ऑपरेशन तो होगा, दहशतगर्दों के खिलाफ भी होगा, और केपी की हुकूमत इस ऑपरेशन में ताउन भी करेगी। उनके पॉलिसी और पोस्चर के फर्क को हमने समझना होगा। पॉलिसी और पोस्चर का फर्क ये समझें। पॉलिसी ये है कि ऑपरेशन की हिमायत करनी है, पोस्चर ये है कि ऑपरेशन की मुखालफत करनी है। फौज को इससे कोई मसला नहीं है, उन्हें जो ताउन चाहिए अगर वो केपी हुकूमत से मिलता रहे तो वो तकारीर जो मर्जी करते रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है। मेरे ख्याल में जो पॉलिसी है कि गंडापुर साहब की, जो वो बंद कमरों में हमायत करते हैं, सवात में उन्होंने उसके बाद गिरफ्तारियां की हैं, बाकी सब जगह भी गिरफ्तारियां होंगी, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होंगे, जो इंटेलिजेंस इदारे कहेंगे वो किया जाएगा। तो मेरे ख्याल में कोई ये जो अज़्म इस्तेहकाम पे शोर नजर आ रहा है, ये चाय की प्याली में तूफान जैसा शोर है, इसमें हकीकत कुछ नहीं है। सब ताउन करेंगे, सब इसमें अपना हिस्सा डालेंगे, और कोई भी इसकी ऐसे मुखालफत नहीं करेगा कि आपको लगे कि अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन ही जो है वो खराब हो गया या बंद हो गया। बाकी जहां तक ये है कि जी जो जब कौमी असम्बली में आके फौजी अफसरान ब्रीफिंग देंगे तो ये सब आराम से जहाज की तरह बैठ जाएंगे। किसी में वहां जरूरत नहीं होगी उठ करके कि हम आपकी ब्रीफिंग नहीं मानते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं ये सब कॉम्प्रोमाइज्ड है, ये बात ठीक है, फौजी अफसरान के आने की देर है, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये ऑपरेशन अब जो है ये रहे चलेगा, और आहिस्ता आहिस्ता इसके खिलाफ बातें भी कम हो जाएंगी। सर, उमर अयूब साहब की जानिब से कहा गया है कि सीएम केपी जो है उन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान की ये जो ऑपरेशन है इसकी बिल्कुल मुखालफत की है। फिर उसके बाद अली मोहम्मद खान ने भी कहा है कि अवाम की मंजूरी के बगैर केपी ने कोई ऑपरेशन करके दिखाया, जबकि पीटीआई ने कल इस मुतालिक कल जिरगा बुला लिया है। तो इस तमाम तरह सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल में वो जिरगा किसका है, मेरे ख्याल में जो कबायली इलाकों के ज्यादा सरदार हैं वो फौज के साथ थू हैं। वो कोई फौज मुखालिफ नहीं है। फौज मुखालिफ तो वहाँ टीटी है, टीटीपी है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई कामयाब जिरगा होगा, या इस जिरगे की रोशनी में अज़्म इस्तेकाम कॉन्फ्रेंस ऑपरेशन रुक जाएगा। लोग अमन चाहते हैं, और कबायली इलाकों में टीटीपी से लोग तंग हैं, और टीटीपी के अमन खराब करने से भी तंग हैं। क्या ये जिरगा टीटीपी की हिमायत का ऐलान कर देगा, दहशतगर्दों की हिमायत का ऐलान कर देगा? नहीं, ये अमन की बात करेगा। अमन के लिए ऑपरेशन जरूरी है और ऑपरेशन होगा। मुझे नहीं लगता इस किस्म के जिरगों से कोई खास फर्क पड़े। तो नाज़रीन, ये थी आज की अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह के बाद।